ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारी कितनी प्यारी शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। फल पाते हैं पास मिला के, हमें बिठा के नैनन आन समाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है।
अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। मैं खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा, बाप और वर्षे को याद कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाली, बाबा को सामने अनुभव करेंगे। बाबा की निरंतर किरणें मुझ पर पड़ रही, बाबा के साथ अब हम सब निर्ली का रिविजन करें। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज तो पूरी मुरली में याद की यात्रा है। याद किस लिए करनी है याद की यात्रा? बेफिक्र बनने के लिए। बेफिक्र बनने के लिए और बेफिक्र निरोगी बनने के लिए। निरोगी बनने के लिए। और आजकल बाबा पता नहीं कितने दिनों से बोल रहे हैं अव्यक्त इशारे में बेगमपुर का बादशाह। रोज वही याद। पूरे मंथ का टॉपिक ही बेगमपुर का बादशाह है ना? ओके, अच्छा, दैट्स हाउ इट हैपेंस। ओके, टॉपिक होता है बेगमपुर का बादशाह ही टॉपिक है, और हमारे वरदान में भी वही आ रहा है जी। तो बाबा ने क्या कहा आज? आज बाबा क्या बनकर आया? सर्जन। सर्जन, अविनाशी सर्जन, है ना? रूहानी सर्जन। और वो सर्जरी करके हमें क्या बनाना चाह रहे हैं? कुछ बनाना निरोगी, ताकि हर सदा खुशी रहे। हाँ, और दवाई भी बस एक ही है, मुझे याद करो। निरोगी बनेंगे तो क्या बन जाएंगे? आत्मा निरोगी मतलब आत्मा निरोगी होगी तो विकारों रहित, शक्तिशाली होगी। और नीलम बहन ने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया, सॉरी। विकारों रहित। विकारों रहित होगी तो क्या होगी? ये तो नेगेटिव वाला शब्द यूज किया, पॉजिटिव वाला शब्द क्या यूज करेंगे? सतयुगी लक्ष्मी नारायण, सत्युगी, देवी लक्ष्मी देवता, नारायण। देवी देवता के। आज बाबा ने कौन से टर्म सतयुग में जाने लायक, 16 कला संपूर्ण। बाबा ने बसंत बोला? ऋतु में जाना है। बसंत ऋतु में जाना। बाबा ने बोला तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। मुरली से शब्द निकाल रही हूँ, जो आप बोल रहे हो सब सही है। तो बाबा ने जो यूज किया आज हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या बोला बाबा ने? तुम घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। इम्पोर्टेंस किस बात की है? टाइम की। टाइम के, वक्त के। और आज मधुबन जाने के ऊपर भी मधुबन जाकर याद करो। तो आज तो सबको मधुबन की इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी कि मधुबन है क्या, क्योंकि वहां जाकर योग लगाना पड़ता नहीं, लग जाता है। क्योंकि सच्चा तीर्थ स्थान है। सारी जगह वाइब्रेशन ही वहां है ना। जो नहीं गए चिंता नहीं करो, आपकी बारी आने वाली है ना। तो जब राइट टाइम होगा उस टाइम अपने आप होगा, वो एक्यूरेट होगा। आप ये संकल्प करो मैं वहां हूं और वहां पहुंच जाओगी।
मुझे पता है मंजुल और नीरू दोनों का बहुत मन था, जिस भी कारण से जा नहीं पाए पर जाएंगे, है ना। ये संकल्प कर लो, जाना ही है इसी साल में, जल्दी जल्दी। सो घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। घड़ी घड़ी क्यों करना है याद? ताकि निरंतर याद रहे। निरंतर और याद रहे। तो निरंतर क्यों रखें? नहीं तो क्या हो जाएगा? फिर क्योंकि भटक जब जाएंगे। सिचुएशन आएगी तभी वो याद रहे। मैं आपको ना आज का हमारा जो मुरली का एक्सर्प्ट है, मैं आपको सुनाती हूँ, मेरे को बहुत लगा। तो तो अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते? फिर बाप दादा कहेंगे कि तुम माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटे माया के स्नेही रहते हो, तो क्या कहेंगे? हम 22 घंटे माया के स्नेही हैं, सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को न छोड़ो, मतलब कर्म में नहीं छोड़ना है। सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। संपूर्ण स्टेज तो नजदीक रहने की है। एक गीत भी है ना, न वो हमसे जुदा होंगे। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? तो होना निरंतर चाहिए, परंतु पुरुषार्थी के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट देखिए। तो हम 22 घंटे माया के स्नेही है क्या? लगता है ना दिल को, कर क्या रहे हैं? और एक ये तो आज का था, और कल का एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बाबा कैसे हमारे को मोटिवेट करते हैं। जितना, एक मिनट, एक सेकेंड, वेयर इज इट गॉन? स्नेही को सुध बुध रहती है, जब अपने आप को मिटा ही दिया फिर मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना, जो मिट जाते हैं वो जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना, उतना ही अव्यक्त रूप से मिलन बनाना। हम जितना सरेंडर होंगे, उतना हम मिलन बना पाएंगे। डिस्टेंस किस चीज का है? हम दूसरी चीजों को भूलते नहीं, वो बीच में आती है ना। मिटाना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर कब मिलन होगा? स्नेह को समानता में बदली करना है, स्नेह को गुप्त और समानता को वो तो जो है पॉइंट बीइंग, जितना मिटेंगे, मिटना मतलब जो कहते हैं ना, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मतलब मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं। जब ये वाला हमारा संकल्प होगा तो याद है वो ठहर जाएगी, वो फिर मुझे भूलेगा नहीं। तो जो आज बाबा ने बोला मैं तुम्हें निरोगी बनाने आया, फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो, तो क्या कहेगा कोई कि भूल जाते हो? जो तुम्हारे को वर्षा भी देता है, सारा कुछ तुम्हें पकड़ा देता है, फिर कहते हो हम भूल गए। और क्वेश्चन क्या पूछा आज बाबा ने? बाबा ने पूछा अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। अपने आप से बातें करो कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, बस सिर्फ हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करनी है, और एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। तो आज बाबा ने क्या बोला कि हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये मेरा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। अगर हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, यही भूल जाएं कि जाना कहाँ है, तो फिर तो भटक जाएंगे ना। पर क्या होता है, दूसरे कर्म करते हुए हम दूसरे कर्म का लक्ष्य बना लेते हैं। मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे वो कंप्लीट करना है, उसकी जल्दी में हपड़ा तबड़ी में लग जाते हैं। ये कंप्लीट करके क्या होगा? नेक्स्ट लक्ष्य शुरू हो जाता है, फिर एक नेक्स्ट डे फिर शुरू हो जाता है, राइट। तो मतलब हमारा लक्ष्य है
मैं ये बनूं, ये मुझे बनना ही है, कुछ भी हो जाए, तब बनेंगे ना। फिर बाबा ने जो बोला कि अपने आप से सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ पॉजिटिव एलिवेटेड टॉक, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव तो हम करते आए हैं अभी तक, उसको बदल कर क्या करना है, ये अपने आप से क्या बात करनी है कि मुझे कौन मिला है, वो मुझे क्या दे रहा है, क्या मैं वो बन रही हूं, वो जो बता रहा है मैं किस हद तक कर रही हूं, है ना। जितना इसलिए जितना बाबा ने कहा छत पर चले जाओ, रात को छत, उठकर छत पर चले जाओ हाँ, और एकांत में एकांत में जाओ। याद करो। एकांत। वो उन्होंने, बाबा ने तो मुरली में मधुबन के लिए बोला है, पर हम अपने घर की छत मधुबन में भी बोला बाबा ने, मधुबन के लिखा कि कोशिश करो एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो, ये हाँ, समय और हम जमा कहीं भी करने जा का है। सकते हैं, एकांत जहाँ पे हो, हाँ, चाहे एकांत घर जहाँ ही पे हो। हो, मतलब। और बाबा छत पे क्यों कहते हैं, आप ऊंचे खड़े हो ना, नीचे धरती को देखते हो, तो जब ऊंचे होते हैं ना, वो चीजों से हम थोड़े फ्री हो जाते हैं। फिर नेचर, वो नेचर भी हमारे को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है, बाहर होते हैं तो, है ना। पर बाकी अपने घरों में देखना है, हम अपने फ्लैट्स में होते हैं, वहां तो ये पॉसिबल नहीं होता, जहाँ पॉसिबल हो। और नेचर के पास बैठना, उससे भी बहुत अच्छा हमारा माहौल बनता है, क्योंकि नेचर के पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमको मिलते हैं, इसलिए तो बहुत मजा आएगा। मजा किस चीज में आता है, ये जब हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है और कौन सी चीज हमें बिल्कुल नहीं भूलनी। मुरली की पहली लाइन, कदम कदम पर क्या याद रखना है, कि हम कौन से युग में हैं। पुरुषोत्तम संगम युग का। पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मतलब जहां पर हम पुरुषों में उत्तम बनते हैं, उत्तम पुरुष से आत्मा उत्तम। को कहते हैं, जी। है ना। तो जब हम उत्तम बनने के लिए यहाँ पे आए हैं, इसका एक भी सेकंड मुझे वेस्ट नहीं करना। अगर याद हो कि टाइम इज शॉर्ट, तो हम उस चीज पर कितना अटेंशन देते हैं। आपने सपोज कहीं जाना है, ट्रेन फ्लाइट लेनी है और टाइम हो रहा है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई फोन आता है, आप कहते हो अभी कुछ नहीं, मेरे को वाइंड अप करके मैं अपना सामान डालूं कार में और मैं निकलूं, मेरे को लेट हो रहा है, फिर मैं आराम से बैठ के फिर बात करूंगी आपसे। करते हैं ना ये, यही कोई फोन आए तो बोलो जी अभी तो ठीक है, अभी तो मेरा तो निकल जाएगी फ्लाइट सत्यु की, तो अभी करते हैं बात, 2 मिनट बाद की बंद। ये हमारे को अपने ऊपर अटेंशन देना है। बातें, चीजें, ऑनलाइन शॉपिंग, व्हाट्सएप मैसेज, कितना हम उसमें समय बर्बाद कर देते हैं। फिर और क्या बोला बाबा ने, हम जैसे रावण के पिंजरे में कैद हैं, बाबा हमें उससे छुड़ाते हैं। हम्म 5 विकारों से। हम्म जैसे कोई पंछी उड़ता है कैद से अपने निकल के, तो कितनी फीलिंग ऑफ फ्रीडम होती है। और जब पंछी को पिंजरे में बहुत देर बंद कर दो, वो जब उड़ता है तो उसको दुनिया से फाइट करने का मौका नहीं मिलता ना, वो अपने आप को, वो सर्वाइवल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पिंजरे से निकलना, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना है हमें। ये मिल जाए, ये मिल जाए, मैं अंदर बैठा हूं, मैं ये करता हूँ, वो, फेस एवरीथिंग, जो आया है उसका सामना करो, इट्स ओके। और सामना करो कैसे, परमात्मा साथ है मेरे, हो जाएगा। वो ना हो तो क्या है हमारे को। मेरे को कल किसी ने एक भेजा कि एक भोजन ऐप है, जैसे हम बीके नहीं खाते ना बाहर का खाना, तो भोजन ऐप से आप खाना ले सकते हैं। बाबा भी क्या क्या हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ नहीं खाते, वहां नहीं खाते, वो भोजन ऐप से खाना आ सकते हैं। मैंने उसको यूज तो नहीं किया, अभी कल ही आया, उसको स्टडी करती हूँ कि है क्या। मतलब बाबा हमारे लिए इस संगम युग पर सारे कंफर्ट दे रहा है, ये भी ले ले,
वो भी ले ले, बस सिर्फ जो मैं कहता हूँ वो करती। जैसे बच्चे को कहते हैं ना तू पढ़ ले, अभी बोर्ड एग्जाम आ जाए फिर तू देख लेना टीवी, जा चले जाना मूवी, ये भी कर लेना, तेरे को ये भी दे दूंगी, तू कर ले बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बस पढ़ ले, नंबर जितने भी आए वो भी चलेगा, बस तू कर ले। तो बाबा भी कहते हैं बस तू कर ले। मैं बाबा के का जो पेपर है, बाबा जो हमको देखता है उसमें कोई हेरा फेरी का चांस नहीं है, अंडर द टेबल डीलिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है, आपको लगता है मुझे नहीं मिल रहा, बाबा कहता है मैं तुमको सतयुग में सब कुछ दूंगा, तुम करो, हार नहीं मानो। एक सिस्टर ने जाके दीदी से बोला मैंने इतनी मेहनत की, मैं सेंटर जैसे खोलना चाहती हूँ उस तरह से, उस गति से खोल नहीं पाई। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत करते हैं ये सिस्टर्स, बहुत मेहनत करते हैं। तो दीदी ने उनको यही बोला आपके जो एफर्ट है बाबा देख रहे हैं, आपको सतयुग में सब मिल जाएगा। हम क्यों कुछ भी क्यों करते हैं, सुख के लिए ना, आपको मिल रहा है ना, बाबा छोड़ेगा नहीं, बाबा सब कुछ देकर छोड़ेगा। तो अभी कुछ नहीं भी मिल रहा तो ये सोचना है बाबा तो मुझे देखता है ना, बिटवीन मी एंड बाबा एवरीथिंग इज ओके, बस ये देख लो मैं जो कर रही हूँ ये बाबा को पसंद होगा कि नहीं होगा। और पिंजरे को भी छोड़ना पड़ता है, दरवाजा खोल दिया, हम ही नहीं निकल रहे। आप कई बार देखो, आप हम कहते हैं घर की परिस्थिति ऐसी है, कई बार वो परिस्थिति होती है पर हम भी उसमें बह रहे होते हैं, हमें भी वो मन कर रहा होता है। ये देखना मेरा मन कितना कर रहा है। आपका मन करना बंद हो जाएगा, दूसरे आपको परेशान करना भी बंद कर देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट एफर्ट से। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, लाइक यू सेड द बर्ड स्टेज इन इट्स कंफर्ट जोन, हमारे लिए भी वही होता है, दरवाजा खुला है लेकिन अब अपने कंफर्ट जोन से निकलने में हमको थोड़ा समय लग जाता है। अभी देखो ना, कौन उठे अमृत वेला 6 बजे कर लेंगे तो बाबा नाराज हो जाएगा, ऐसा के साथ भगवान है। मेरे को बोलते हैं क्या तुम्हारा भगवान कहता है 6 बजे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 बजे कर लो, 6 बजे क्यों, सुबह 3 बजे क्यों उठना है, मत उठो, बाद में कर लो, भगवान को बाद में भी तो याद कर सकते हैं ना। क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं होता ना, वो हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं, वो हमारे लिए बुरा नहीं कर रहे होते, पर उनकी समझ वो है ना। पर वही है, जब हम अच्छी बात के लिए जिद पकड़ते हैं तो बाबा हमारे को ऊपर उठाता है, साथ देते हैं। है ना। वो ईगल की स्टोरी बताई थी ना, छोड़ो तो छूटे, टहनी काट दी उड़ गई। अपनी कंफर्ट जोन से निकलने में घबराहट हो जाती है, होती है ना। जी। भाई ये बोलेंगे, वो ऐसा कहेंगे, वो ये ना कर दे, वो ना कर दे, ऑफिस में कोई ना कर दे, घर में कोई ना कर दे, फिर मेरा क्या होगा, ये मेरे से बात ही करनी बंद कर देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। आप बाबा के पास हो, वो उससे बातें कर लेना, कोई नहीं बात करता ना, रूठ जाता है, आप बाबा से बातें करो, अपने आप सब कुछ होगा। ठीक है ना। तभी एक बाबा ने हाँ जी बोलो। रावण तभी बाबा ने कहा कि रावण का पिंजरा है लेकिन बाप इस पिंजरे से निकालने आए हैं, तो हमारी हेल्प भी वही करेगा बाबा, प्रोवाइडेड हम करना चाहें तो। हम करना चाहें तब। फिर बसंत ऋतु, बसंत ऋतु सत्य, में क्या होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी, बैलेंस्ड होता है सब कुछ। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बाहर 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 होती है। और सब तरफ मैंने फूल ही आधा फूल, कल्परेट, फूल, हाँ, everything is in full bloom. निकलते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। नए पत्ते निकलते हैं, और फ्रेग्रेंस, फूलों की खुशबू, और मन खुश रहता है देख मन के। खुश हो जाता मन है खुश रहता है उसको देख देख कर। है ना। मुझे एक पोएम की लाइन याद आती है, इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी फार Be far behind.
Like it's a symbol. who's the poet artist? It is Shelley. it's I don't know. Shelley, I think. Shelley, Shelley. one of the romantic poets, है ना? Yes. And when spring is also a symbol of new beginnings. न्यू बिगिनिंग, खुशी, उमंग, तो वो सतयुग है ही, सदा उमंग उत्साह बना रहता है, एक्सूबरेंस फॉर लाइफ, एक्सूबरेंस बिकॉज आई एम हैप्पी, निरंतर हैप्पीनेस। तो ये बसंत ऋतु जो वहां मिलती है, वो किसके आधार पर मिलती है? इसका फाउंडेशन क्या है? आधार है ना? हाँ, सोल कॉन्शियसनेस। और थोड़ा अभी संगम योग है ना, बाबा ने बोला ना, कभी कदम कदम पे याद रहे, संगम युग है। जो हम यहाँ करते हैं उसका रिजल्ट वहां मिलता है, उसका रिवॉर्ड वहां सिर्फ रिवॉर्ड है, वहां करते कुछ नहीं, हम करते यहाँ पर है। तो अगर उसका टेस्ट लेना है तो अभी कर। पुरुषार्थ यहाँ करेंगे, प्रारब्ध सतयुग में मिलेगा। राइट। बाबा ने कहा वो आधा कल्प रहती है बसंत ऋतु, मतलब सतयुग और त्रेता तक। आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं सेमिनार करो, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, तो उसके लिए भी पॉइंट्स बनाओ, चार्ट कैसे लिखना है। बाबा ने ये कहा, रेणुबेन आप ध्यान से देखो, बाबा कह रहे हैं, बाबा तो कहते हैं पेपर वेस्ट मत करो, आज ये करो। बच्चे कहते हैं सेमिनार करने के लिए। आप लिखते हो ना चार्ट रोज? हाँ, बाबा ने नहीं, बुद्धि में बाप को याद करो, चार्ट लिखने की दरकार नहीं है, ये बाबा ने कहा। तो हम तो लिखते हैं, लिखा तो जो नहीं लिख रहे वो बहुत खुश हो रहे होंगे, इसका ये मतलब हो रहे, हाँ वो नहीं लिखना है। पर कई महीनों में तो बाबा हमेशा कहते ना, चार्ट लिखो। अरे अब तो पेपर भी नहीं, अब तो पेपर भी नहीं, यू डोंट नीड पेपर, कंप्यूटर पे लिखो, आईपैड पे लिखो, फोन पे लिखो, पेपर वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, पेपर वेस्ट नहीं होगा। पॉइंट बी, हमारे को अटेंशन देना है, रात को बाबा को पोता मिल देना है, जैसे उस दिन बात करी थी। चार्ट हमारा होता है कि मैं इस चीज पर काम कर रही हूं, मैं कितनी सोल कॉन्शियस रही, कितनी देर मैंने योग लगाया। हम जब लिख लेते हैं तो हमारा उस पर अटेंशन जाता है, और लिखने के लिए दो शब्द लिखने हैं। आज 2 घंटा याद रही, आज 4 घंटा याद रही। और फिर हम लिखते हैं बाबा को लेटर इज लव, आई लव फॉर बाबा। और फिर रात को बाबा से बात करके उसको अपना पूरा पोता मिल देते हैं, योग की तरह से। बाबा आज ये किया, फिर सुबह ये किया, फिर ये किया, अब शाम तक मेरी ये स्थिति है। वो हम बाबा से को सारा अपना बता रहे हैं, वो पोता मिल दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जो लेटर है वो शॉर्ट एंड स्वीट होती है, उसमें इमोशन है, पोता मिल दे रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं करने क्या लगी थी और किया क्या, उसका डिफरेंस बता रही हूं मैं। फिर मैंने ऐसे कर लिया, फिर मैंने गुस्सा कर दिया, फिर मैंने मेरी भावना में ऊपर नीचे हो गया, जो भी है, या ये मैंने एक्यूरेट कर लिया, सब कुछ बता दिया। तो उससे क्या हुआ, मैंने पूरे दिन को कैसे वाइंड अप किया। टाइम लगेगा, लगा लो, टाइम लगाओ, तभी बनेंगे। बाबा ने ये भी कहा कि तुम नोट्स जो लिखते हो, ऐसा नहीं कि लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को इतना समर्थ बना लेना है कि तुम्हें नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़े। पर नोट्स बनाने हैं, बनाने हाँ, बाबा ने ये नहीं कहा लिखना तो है, बनाने भी हैं, पॉइंट्स भी लिखने हैं मेन में, पर उन्होंने एक तरीका बताया है बाबा ने। मतलब पॉइंट इज दिस कि हम अपने आप को बनाएं। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि ये मत करो, बाबा कहते हैं फिर वो नोट्स भी काम आते हैं, हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो हमारा अटेंशन जाता है। जैसे मैंने अगर 5 साल पहले कोई नोट्स बनाए थे, मैं उसमें देख रही हूँ जो मैंने नोट्स बनाए, वो नोट्स मेरी स्थिति है एक्चुअली, मेरे को क्या पसंद आ रहा था, और अब जब मैं नोट्स बना रही हूँ मेरे को क्या पसंद आ रहा है।
अपनी स्थिति है ना। I जैसे also मुझे opened a little carton in which I had all my diaries. So when I had just come into Gyan, मैंने वो खोली अपनी diary and I think for an hour or so I was just so engrossed in it. Everything was, looking so new what I had written. एग्जैक्टली तो तो जैसे आज मुझे लगा मिटना कम तो मिलना कम, तो मुझे बस ये सेंटेंस छा गया मेरे ऊपर, तो उसके ऊपर फिर काम होगा, अपने आप होगा। तो पुराना देखते हैं तो वो उससे भी मदद मिलती है। नोट्स तो लिखने हैं, नोट्स के बिना काम नहीं चलता। लिखने से यू यूजिंग सो मेनी फैकल्टीज, आंखों को, हाथों को ना। और क्या बोला पापा ने? नारद का मिसाल क्या है? नारद का मिसाल, नारद को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, और तो कहते हैं वो क्या था, इधर की उधर बात करता था। और क्या करने गया था? लक्ष्मी को वरने गया था। बनने के लिए। तो वो जो भक्त हैं वही ज्ञान को समझते हैं, क्योंकि हम भक्त कब बनते हैं? द्वापर से। तो जो प्राप्ति थी परमात्मा से मिलकर, जो मैंने जमा किया था, वो सारा फिनिश हो जाता है। जो बैंक बैलेंस था मेरा, मैं उसको जीरो कर देती हूँ। अब नया अकाउंट शुरू होता है। जब नए अकाउंट में हम मेहनत करते हैं, किसी भी चीज में मेहनत करते हैं, जैसे हम जब घर में होते हैं, घर से हॉस्टल निकल गए, हॉस्टल गए तो सारा याद आता है, मम्मी कैसे खाना खिलाती थी, मेरा बैग भी पैक कर देती थी, सारा मेरा गन साफ कर देती थी, यहाँ मैं सारा कुछ करती हूँ। तो फिर मेरे को वो माता पिता याद आता है कि कितने सुख में थे, यहाँ कहाँ आ गए, मेरे को इतना काम करना पड़ रहा है ना। कब याद आएगा? जब उससे जो मिला वो अब मिलना बंद, फिर मैं उसको बड़े जोर शोर से याद करती ना। तो जो और भक्त कब बनते हैं? द्वापर से। और द्वापर में सबसे पहले कौन होगा? हम होंगे। जो सत्युग त्रेता से आ रहे हैं वो तो होंगे ही ना, ऊपर से आत्माएं बाद में आएंगी। तो हमारी भक्ति शुरू होती है, उनकी फिर शुरू होती है, क्योंकि आधा सुख आधा दुख। तो वो जब आते हैं पहले वो सुख भोगते हैं, दुख में हम आना शुरू होते हैं। वी स्टार्ट सीइंग आवर फर्स्ट पेन, चुटपुट होती है, पर हमारे को पेन की आदत नहीं, वो हम फील करते हैं तो भक्ति करते हैं। वो तो पेन में नहीं होते जब आते हैं। इसलिए बाबा ने बोला जो पुराने भक्त हैं। और नारद का क्या मिसाल है? भक्ति उसने बहुत की, पर फिर भी अपने आईने में, मतलब हमने कितनी भी भक्ति की हो, कितना भी ज्ञान का सिमरन किया हो, ज्ञान का को फॉलो करने का एफर्ट किया हो, पर अपनी आईने में शक्ल देखते रहना, बंदर जैसी कहां तक है और देवता जैसी कहां तक बनी है, मतलब अपनी चेकिंग करना। नारद मीन्स चेकिंग। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। उसी पर कहा कि जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनते हैं। क्योंकि जितना जिसको याद करेंगे, संग का रंग लग जाएगा। ओम शांति दीदी। दीदी जब हम द्वापर युग में आते हैं तो सबसे पहले जैसे देखा गया है कि सोमनाथ का मंदिर, मतलब हम शिव को याद करते हैं, तो शिव के मंदिर सबसे पुराने तब देखे हैं। फिर बाद में हम सही बोला, हम जो होते हैं कि ये जो लक्ष्मी नारायण, ये तो हमारे ही रूप है ना, फिर हम इनकी पूजा करने लगते हैं मूर्तियों की बना के। लेकिन सबसे पहले तो शिव को याद करते हैं। शिव को याद करते हैं। वो अव्यभिचारी भक्ति होती है और वो बहुत पावरफुल होती है, एक की होती है और हाईएस्ट की होती है, तो उसमें शक्ति तो होगी, है ना। पर फिर क्या होता है, बिंदु का हम लिंग बना लेते हैं। बिंदु पे फोकस करना मुश्किल तो लिंग बना लिया, फिर लिंग पर फोकस करना मुश्किल, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो भगवान को भी शरीर में ढूंढते हैं, है ना। तो फिर जो श्रेष्ठ आत्माएं होकर गई हैं उनको पूजना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं ना कि हम ये थे। वो बाबा बोलते हैं ना, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। और क्या बोला बाबा ने?
कि ज्ञान का स्थायी पुस्तक नहीं बनता, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ संगम पर है, आफ्टर दैट नो। और संगम और जो भी पुस्तक बनते हैं, शास्त्र बनते हैं, वो कब बनते हैं? जब धर्मपिता आते हैं, द्वापर से बनते हैं, पर जब धर्मपिता आते हैं, आते ही नहीं बनते हैं। कब बनते हैं? वो जब आकर चला जाता है, वो बाय वर्ड ऑफ माउथ उनकी बातें सब लोग सुनते हैं, वो लिखते हैं। धर्मपिता अपने आप नहीं लिखता वो, तो उसमें इसलिए एडल्ट्रेशन हो जाती है। इसलिए तो है ना। तो संगम युग कितना है? छोटा सा है। बाबा ने ज्ञान बताया, उसको दोबारा लिखित करने का टाइम ही नहीं है। जब तक टाइम होगा विनाश हो जाएगा, है ना। तो वेयर इज द टाइम? जैसे क्राइस्ट आए, क्राइस्ट आकर चले गए, उन्होंने थोड़ी बाइबल लिखी बैठकर। उन्होंने जो सुनाया औरों ने सुनाया, औरों ने सुनाया, धीरे धीरे उसको लिखित करा, है ना। इसलिए हमारा जो ज्ञान है उसका कोई शास्त्र नहीं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने ऐसे भी कहा कि बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद ना करना ये तो वंडरफुल बात है। तो ऐसे क्यों बोला वंडरफुल बात है? मतलब ना याद करना वंडरफुल। जैसे हम कहते हैं ना, अमेजिंग, हद है। हम कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा। मैं 10 बार इसको बता चुकी हूँ, फिर नहीं इसको समझ आ रहा। फिर भी समझ नहीं आ कह रहे हैं, खुद बुलाते हो फिर मुझे याद नहीं करते। बाबा भी कह रहे हैं ना, हद है तुम्हारी, कैसे हो तुम? ये हमें बता रहे हैं कि तुम ऐसे हो। जैसे कोई उल्टा काम करता है फिर भी हम we just clap and say wow that's wonderful. So the same way. तुमने बहुत अच्छा करा। जी। बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा एक समान, बाप अविनाशी सर्जन, आत्मा भी अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बिल्कुल। अपने नैनों पे बिठा कर ले जाएंगे, ये भी लिखा है। सबसे सुंदर तो यही है। बहुत, ये लाइन बहुत अच्छी लगी यार। आज योग में यूज कर लेंगे। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है, यहाँ बैठते हैं ना, तो आंखों के बिल्कुल ऊपर की सीट। बाबा नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे किसको? जो श्रेष्ठाचारी बनेगा उसको ले जाएगा, है ना। तो पॉइंट भी, श्रेष्ठाचारी बनो, बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। आज का तो यही है। और फिर बाबा ने और कौन से संबंधों को लिया? अच्छा, एग्जाम्पल एक और लिया, हीर रांझा। उनका लिखना नहीं पड़ता, याद मर मिटना है, मर मिटना है। वो भी शरीर पे फिदा थे, पर वो उनकी दृष्टि नेगेटिव वो नहीं थी, लस्टफुल नहीं थी, पर वो जिसको याद करते थे उनको वही दिखाई देता था। जैसे मिसाल था कि स्याही गिरी तो यही लगा कि ले, तो ऐसे हमें भी बिल्कुल उनकी तरह बन जाना चाहिए बाबा, कि सब तरफ बाबा ही बाबा दिखे। आरतीबेन कुछ कहने लगे हो? दीदी, लव इज वर्शिप, मतलब उस हद तक where love transcends physical and just becomes a kind of worship. Yes. जब वो होता है ना, बस मेरा तो स्नेह है और कुछ नहीं मैटर करता। एक माँ भी बच्चे को जब प्यार करती है ना, वो शारीरिक स्नेह है, तभी उसमें मोह होता है। वो आत्मा को स्नेह करे तो उसको फील ही नहीं होगा ये बच्चा है ना। वो आत्मा इस बच्चे के शरीर में मेरे पास है। अगर ये वाला थॉट आ जाए तो सारा एटीट्यूड बदल जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा। हाँ,
फिर बाबा ने ये भी कहा कि जिनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है उनको भी नहीं पता कि असल में शांति क्या है। शांति का सही अर्थ बताने वाले सिर्फ एक बाप हैं। बाप है। तो कहने का मतलब ये है, जो शांति हम बाबा के साथ जुड़कर, बाबा शांति के सागर के पास बैठकर फील करते हैं, उसका हमें पहले एहसास ही नहीं था। पता था? नहीं पता था, नहीं, है ना। तो आज बाबा ने अनेक संबंधों की बात करी। बाप है, बाप का तो वर्षा टीचर है, वो ऐसा ज्ञान सुनाता है जो हमारे को श्रेष्ठाचार्य बनाता है। और सतगुरु क्या करते हैं? श्रेष्ठाचार्य बनाकर नैनों पर बैठाकर हमको ले जाते हैं। और कौन से संबंधों की बात की? बाबा ने कहा अपने आप को आत्मा समझ और माशूक बाप को याद करना। माशूक, आशिक माशूक, आशिक जो है, जैसे वो कुर्बान हो जाता है, आशिक माशूक पर कुर्बान हो जाते हैं, वो भक्ति मार्ग में भी हमने किया है। वो भक्ति मार्ग में भी किया। बाबा कहते मैं तो तुम बोलते थे बस आप आ जाओ तो हम सारा कुछ भूल गए, आप सब भूल गए। उसी ऐसी बातों को बाबा कहता है वंडर है ना। और कौन से रिलेशनशिप को बताया? सर्जन का बताया, द्रौपदी का भी बोला आज, द्रौपदी का भी। अविनाशी सर्जन। तो सर्जन ने क्या करा? सारे गंद को अंदर से निकालकर हमारे को एकदम निरोगी बनाया, है ना। जब हम योग करते हैं उस टाइम तो फील होता है ना, बस नथिंग मैटर्स, है ना। फिर जब प्रभाव में आते हैं तो फीलिंग क्या है? प्रभाव मुक्त होना। जितना बाप के साथ रहेंगे उतना दुनिया के प्रभाव से हम फ्री हो जाएंगे। हाँ जी। और द्रौपदी का एग्जाम्पल क्या है? वो हमें क्या दिखा? जब समर्पण, जितना समर्पण तभी मदद मिलेगी। सब कुछ बाबा पर छोड़ दो तभी कल्याण होगा। वो जो है ना, द्रौपदी भी जब तक अपनी साड़ी पकड़ी रही तब तक कृष्ण की जो उन्होंने भेजा था वो नहीं आया। जब उसने बुलाया तब कृष्ण आया। जैसे ही छोड़ी तो मदद मिल गई। मतलब दुनिया की बातों को छोड़ोगे तो वो मिलेगा ना, बीच में नहीं तो वो आ जाती है। जो आज आपको बताया ना, मिटना कम तो मिलना कम। अगर ऐसा लगे कि मैं कर लूंगी तो फिर बाबा भी कहते हैं फिर कर लो। फिर मैं साक्षी हो जाता हूँ। बाबा कहते हैं फिर मैं डिटैच हो जाता हूँ। जी। और क्या बोला बाबा? मधुबन का उन्होंने, बाबा ने कहा ना जैसे कि एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो, पर ये भी बोले एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो 12 मास में भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि सारा दिन योग में रहो ना, बातें नहीं करो, चुपचाप योग करते रहो। अपना कभी छत पे गए, कभी कुछ करा। हाँ जी दीदी, बाबा ये तो नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बाबा को साथ रख के मेहनत करो। मतलब जैसे अगर साड़ी का पल्ला उसने छोड़ दिया तो हार मान ली, अगर वो मतलब बाबा को साथ रख के काम करो। हार नहीं मानी, विश्वास की भगवान है। देखो मंजू बहन, ये एग्जाम्पल है, असली में कोई द्रौपदी का कोई एग्जाम्पल नहीं कि असल में थी। पॉइंट बीइंग, जब कोई बात आती है हम क्या कहते हैं? मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ। वो मैंपन को अगर हम छोड़ देते हैं, जो आज का हमारा वरदान भी है, तो बाबा बीच में आता है। हम कहते हैं बाबा तू बता, फिर हम करते हैं। वो बात आपकी ठीक है, वो साड़ी छोड़ दी, ऐसे थोड़ी खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, पर किसके अकॉर्डिंग? ज्ञान के अकॉर्डिंग, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन एक्यूरेट है, क्योंकि किसी के मन में आ सकता है ठीक है हम बैठे हैं अपने आप बाबा कर रहे हैं, नहीं करना। हाँ, वो तो नहीं हो, अपने आप को कर्म तो तुम्हें करना है। फिर कर्म हमको करना है, मतलब बाबा को साथ रख के कर्म करना है। बाबा को साथ रख के बाबा से बात करो कि क्या करूं अभी जी, ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, आपके सामने आप डॉक्टर हैं, कोई डिफिकल्ट पेशेंट ही आ गया है ना। कई बार पेशेंट्स भी काफी उल्टा सीधा कर जाते हैं, डॉक्टर्स को भी परेशान कर देते हैं। बाबा को बुलाओ, बताओ इसको क्या करूं, आपका बच्चा आप जानो, है ना जी।
तो वो फिर आप फिर उसको बात तो करोगे, ये थोड़ी कि जोड़ दोगे बाबा बात करेगा। बाबा बात नहीं करेगा, बात आपको ही करनी है, पर बाबा की बात को आपने कैच करना है। कैच कब करोगे? जब उससे जुड़े रहोगे। ठीक है। वरदान क्या है आज का? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। जब मेरे को तेरा किया तो बेफिक्री है। मेरे को तेरा किया मतलब क्या? जिम्मेवारी उसकी है। मैं ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभाल रही हूँ। जो मंजू बहन ने बोला करना है, पर जी क्या जिम्मेवारी तेरी है। जैसे अभी कोर्स शुरू किया ना, 7 डे कोर्स, तो होता क्या है जब शुरू करते हैं ना, शुरू में होंगे अच्छे नंबर ऑफ पीपल। इस बार 32 है हमारे जो ग्रुप है। ठीक है। कल आए हैं 19, 5 मिनट के लिए 20 भी हो गए थे। जब एंड होता है जनरली क्या होता है, कम हो जाते हैं। शुरू में मुझे यही लगता था मैंने ठीक से समझाया नहीं, मैंने ठीक से बोला नहीं। फिर ये थॉट आया, बाबा कहता है मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो। बाबा जाने, हाउ कैन यू क्रिएट दिस थॉट मैं कर रही हूं। मैं कर रही हूं क्रिएट किया तो गड़बड़ कर दी। नहीं बोलना, ये ना सोचना। फिर जिसने जब आना है वो आएगा, जिसकी प्रारब्ध लिखी है वो जरूर आएगा। कैसे आएगा वो तू जान। अपना एफर्ट हम करेंगे, एफर्ट तो नहीं छोड़ सकते जी ना। तो फिर बाबा ने बोला बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाती है, क्योंकि जिम्मेवारी किसी और की है। जैसे बच्चे हैं, वो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको किसी और चीज की थोड़ी चिंता होती है, वो सिर्फ पढ़ते हैं, है ना। हम क्या पेरेंट्स, सारी जिम्मेवारी पेरेंट्स के ऊपर है, तो वो फ्री होता है। उसने पढ़ाई कर ली, वो फ्री हो गया। उसने मेहनत कर ली, अच्छे नंबर ला दिए, वो कहता है बस मेरा तो यही काम था। हम भी, बाबा ने मेरे को बोला ये करने को, मैंने कर लिया, मैंने अपना कर लिया, बाकी तो जान। क्योंकि फिर हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनते। रिजल्ट तो संगम युग पे, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का। वही बाबा ने लिखा कि आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। हमें बाबा पता ही नहीं होगा, ना ही उसको याद करेंगे, क्योंकि बहुत सुख में होंगे। और अभी कितनी सिक्योरिटी है, बाबा है ना, वो देख रहा है, वो कर रहा है। स्लोगन पढ़ेंगे। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। तो ये जो अखुट खजाने हैं जो मिले हैं, अपने पास नहीं रखने। जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेंगे, और फिर हमारा जमा भी होगा। जमा का खाता बढ़ाना, इसको थोड़ा 1 मिनट लेते हैं। जमा क्या करना है? दुआई। कैसे जमा होंगे? सबके लिए कल्याण की दुआएं देंगे, सोच से। कल्याणकारी, शुभकामना, शुभ भावना। शुभ आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? कैसे जमा करना है? याद से। याद से, बाबा को याद करने से। याद के मोमेंट्स को पकड़ के बढ़ाओ। देखो। हम थॉट्स को अगर देखें तो हम कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। एक आपके हाथ से, जेब से, पर्स से कॉइन नीचे गिर जाए, कितना भी गंद हो उसमें से आप उसको उठाते हो, धोते हो और उसको यूज करते हो दोबारा, क्योंकि उसकी वैल्यू है, चाहे 2 रुपए का कॉइन है ना। और अपने थॉट्स को हम ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, हमको उनकी वैल्यू नहीं। ये बहुत पावरफुल संकल्प है। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैंने उल्टा थॉट क्रिएट किया, इतना अपने आप को अटेंशन दें कि मेरा थॉट उल्टा हो ही ना। ठीक है।
योग करते हैं। किसी ने कोई पॉइंट लेना है तो बता सकते हैं। आज का पॉइंट क्या लेंगे? क्या लेना है जी? बसंत ऋतु ले सकते हो। बसंत जी ऋतु कैसे आती है? जी। और बताओ, और क्या लेना है? बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। कैसे याद करना है? बाप की महिमा करने लग जाओ। जमा का खाता, ये भी ले सकते। तो आज की मुरली क्या रही? याद के आधार से हमको श्रेष्ठाचारी बनना है, ऊंच पद प्राप्त करना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। मीनिंग क्या है? मालिक बनना है स्वर्ग का। तो याद के लिए क्या रखा? कैसे चार्ट लिखना है? लिखकर जैसे ऐसे ही लिख दिया, एक्यूरेटली लिखो। बाबा कहते हैं लिखने की भी दरकार नहीं, आप फोन में लिखो, जो भी करो करना है ना। और बाबा ने क्या कहा? बाप और वर्षे को याद करो। भविष्य की प्रॉपर्टी को हमको याद करते रहना है और बाप को भी याद करना है ना। जहाँ पे भविष्य क्या है उसको याद करेंगे, वहां पे अकाली मृत्यु नहीं होती, वहां सदा बसंत ऋतु होती है, सब सुखी होते हैं, है ना। और एकांत की बात करी, और अमृत वेले रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठो, 8 घंटे की याद जरूर होनी चाहिए, है ना। बाप की महिमा करो तो भी याद आपकी टिक जाएगी। बाबा कहती है ज्यादा एकांत में रहो। एकांत में रहो जी। हम कैसी बातें करनी है कि हम जीते जी बाबा के बने हैं, है ना। अगर योग नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में आएंगे, ऐसी बातें अपने आप से करनी है। फिर संबंधों का रस, जो हमने देखा, अलग अलग संबंध याद तो कहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो चाहे आप नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो जितना याद उतनी मेरी कमाई जमा हो जाएगी। ठीक है ना। दीदी ये भी बता दो कि हमें चार्ट भी लिखना है, पोता मेल भी लिखना है, लेटर टू बाबा। हाँ, ये भी पोता मेल देना है बोलकर, चार्ट लिखना है, पोता मेल बोलकर बाबा को देना है, लेटर में स्नेह भरी लेटर लिखनी जी। ठीक है। लेकिन दीदी कल आपने बताया ना ये सब चीजें 10 बजे से पहले करनी है, योग मतलब योग नहीं तो वो ठीक नहीं होता। दैट इज ट्रू। पर अगर आपको लेट हो गया किसी भी कारण, बाबा से बात करके सोना है। बाबा आज लेट हो गया, किसी वजह से हो जाता है कभी, तो बाबा को बता दो कि ऐसे लेट होना है आज, मैं तो आपसे उस टाइम बात करूंगी ना। फिर बाबा जानता है, बाबा आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो वातावरण थोड़ा नेगेटिव होता है जी। 10 से 12 सारे क्राइम्स भी उसी टाइम पे होते हैं ना, रात के समय में। योग करते हैं। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। अपने आप को माथे के बीच अनुभव करें, जगमगाता सितारा। स्वतंत्र हूं, हर प्रभाव से मुक्त हूं, हर अधीनता से मुक्त हूं, अधिकारी हूं, राजा हूं। अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक हूं। अकाल तख्त पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच राजा बनकर बैठ जाए।
मेरे ऑर्डर प्रमाण मेरी सर्व कर्म इंद्रियां कार्य करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जो चाहूं वो देखती हूँ, जो चाहूं वो सुनती हूँ, और बोलती हूँ। मेरे मन, बुद्धि, संस्कार मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं। जब भी अकाल तख्त पर हूं तो फ्री हूं, स्वतंत्र हूं। जब जब इस सीट पर हूं तो राजा हूं। सीट पर बैठ जाएं और यहां बैठकर अपने सामने अपने संपूर्ण स्वरूप को देखें। संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, मैं आत्मा फरिश्ता ड्रेस में। मेरा संपूर्ण स्वरूप कितना सुंदर, प्रकाश में। अपने प्रेजेंट को देखें और अपने संपूर्ण स्वरूप को देखें। और आज दृढ़ निश्चय करेंगे, जो भी अधीनता मुझे इस संपूर्ण स्वरूप से दूर करती है, आज मुझे उसे मिटाना। तो अपने फाइनल स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप के हाथ में हाथ दें और उड़ चले सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। बाबा को कहें, ये जो अधीनता का पिंजरा है, अपने अंदर के संकल्पों का पिंजरा, प्रभावों का पिंजरा, आज मुझे इसी को नष्ट करना है और अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना। तो संकल्प करें अभी, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे अधीन करती हैं, बेफिक्र होने से रोकती हैं। चेकिंग करें और सब कुछ पाप को अर्पण करते चलिए। मुझे मेरा कितना प्यारा बाबा मिला, जो सारे सुख देने आया। तो उसकी श्रीमत अकॉर्डिंग चेकिंग करते चले और सब कुछ उसको देते चले। उसने हमारे को प्रॉमिस किया है, तुम बनो और मैं तुम्हारे को स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। आज बाबा
सब कुछ लेने के लिए बैठा है। जैसे जैसे बाबा सारी कमी कमजोरियां ले रही हैं, साथ साथ मुझ में शक्तियां भर रहे हैं, गुण भी भर रहे हैं, खजाने भर रहे हैं, मुझे भरपूर कर रहे हैं। वो जो एम्प्टी स्पेस है उसको इन पावरफुल गुणों से, शक्तियों से भर रहे हैं। बाबा को भ्रिकुटी के बीच देखें, धीरे धीरे मेरा प्रेजेंट स्वरूप मेरे फाइनल स्वरूप समान बनता जा रहा है और मेरा जो संपूर्ण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप, वो मेरे से मर्ज हो रहा है। मैं खजानों से भरपूर, गुणों का पुंज, मैं फरिश्ता। एक मिनट के लिए चलते हैं बिंदु बाबा के पास, परम धाम। यहाँ बैठकर सब कुछ बाबा से ले लें, कंप्लीट हो जाए। बाबा के साथ को अनुभव करें, उसका सुख अनुभव करें। संकल्प करें, कौन मिला है? खजानों से भरपूर होकर अब चलते हैं सेवा के लिए। इन सब खजानों को सेवा में लगाएंगे, अपने जमा के खाते को बढ़ाएंगे। तो आ जाएं सूक्ष्म लोक में, पहन ले फरिश्ता ड्रेस, बाप के इर्द गिर्द बैठ जाएं और नीचे देखें धरती को। हमें जो प्राप्त हुआ धरती पर हर आत्मा को देंगे, हर जीवात्मा, हर तत्व, धरती को भी भरपूर, आत्माओं को भी भरपूर करेंगे। चलें, करें हम मनसा से। I have two.
बेफिक्र है, दिल से देते चलो दुआएं। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। जहाँ चले नाम दुआ से, वहाँ दुआ ही तो काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है, जिंदा कर देती अक्सर है। दिल से देते चलो दुआएं। जहाँ से नीचे आ जाएं, अपने शरीर से अलाइन हो जाएं। और आज सारा दिन ऐसे जमा के खाते को बढ़ाते जाएंगे, बाप से लेना और विश्व को देना, और अपने जमा के खाते को, कमाई को जमा करते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति, थैंक यू। शांति।